प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के 32वें श्लोक में हम पढ़ रहे थे कि राजा के अंतर्मन में अपने पुत्रों को लेकर के किस प्रकार का विमर्श चलता है। और राजा सोच रहा था कि जिस तरह से एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के, बिना भाग्य भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए एक बात और भी कही जाती है, तथाच जैसा कि कहा भी जाता है कि पूर्वजन्म कृतम कर्मम देवम इति कथ्यते, तस्मात् पुरस्कारेण यत्न कुर्यात् अतीन्द्रितः। पूर्व जन्म कृतम, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को ही देवम इति कथ्यते, भाग्य कहा जाता है। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को ही भाग्य कहते हैं। तस्मात्, और इसलिए, अतीन्द्रितः, आलस्य से रहित होकर के, अर्थात सावधान मन से, पुरस्कारेण, परिश्रम से परिपूर्ण, यत्न कुर्यात्, व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए। यानी पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को ही भाग्य कहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को आलस्य से रहित होकर के परिश्रम से परिपूर्ण कार्य करते रहने चाहिए। एक बात और है कि यथा मृत पिंडतः कर्ता कुरुते यत यत इच्छति, एवं आत्मकृतम कर्मम मानवः प्रतिपद्यते। क्योंकि यथा, जिस तरह से मृत पिंडतः, मिट्टी के लोथड़े से, मिट्टी के पिंड से कर्ता जो कुमार होता है, वो यत यत इच्छति, वो जो चाहता है वैसा ही कुरुते करता है। यानी जिस तरह से मिट्टी के एक पिंड से कुम्हार जो चाहता है वो वैसा ही पात्र बनाता है। वो चाहे तो उससे कुल्हड़ बना दे, वो चाहे तो सुराही बना दे, वो चाहे तो दीपक बना दे। इसलिए जैसी उसके मन के अंदर इच्छा पैदा होती है वो उसी प्रकार का पात्र बना देता है। एवं ठीक वैसे ही, यानी उसी तरह से मानव है, मनुष्य भी आत्मकृतम, अपने द्वारा किए गए कर्मम, जो कर्म है उन कर्मों का ही प्रतिपद्यते, फल प्राप्त करता है। यानी जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी के पिंड से जो वो चाहता है वैसा ही पात्र बना देता है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपने द्वारा किए गए उन कर्मों का ही फल प्राप्त करता है। वो जैसा कर्म करता है फल भी उसे वैसा ही प्राप्त होता है। क्योंकि काकतालीयवत् प्राप्तम दृष्ट्वापि निधि अग्रतः न स्वयं देवम आदत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीयवत् प्राप्तम, काकतालीय न्याय से प्राप्त होने वाले, काकतालीय न्याय से अचानक प्राप्त होने वाले अग्रतः है, और सामने रखे हुए निधिम, खजाने को दृष्टवा भी देख करके भी, काकतालीय न्याय से अचानक प्राप्त होने वाले और सामने रखे हुए खजाने को भी देख करके, देवम स्वयं न आदत्ते, भाग्य स्वयं आकर के नहीं देता, भाग्य स्वयं नहीं देता। पुरुषार्थम अपेक्षते, अपितु वो भी पुरुषार्थ की या परिश्रम की अपेक्षा करता है। उसके लिए भी व्यक्ति को पुरुषार्थ या परिश्रम करना पड़ता है। यानी जिस तरह से सामने थाली रखी हुई हो, सुंदर भोजन रखा हुआ हो, लेकिन जब तक हम हाथ और मुंह चलाने का परिश्रम नहीं करेंगे तब तक वो हमारे मुंह में स्वयं उठ करके नहीं आएगा। इसलिए भले ही काकतालीय न्याय से हमें अचानक धन प्राप्त हो जाए,
खजाना हमारे सामने पड़ा हुआ हो, लेकिन वो पड़ा हुआ खजाना भी भाग्य हमें नहीं देगा उठा करके, उसके लिए भी हमें पुरुषार्थ या परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ और परिश्रम की अपेक्षा रखता है। यहाँ काकतालीय न्याय से तात्पर्य अचानक प्राप्त होने वाली वस्तु से है, और ये काकतालीय न्याय ऐसा माना जाता है कि जैसे किसी कव्वे का आना, ताड़ के पेड़ पर बैठना और बिना किसी प्रयत्न के ही उसी समय ताड़ का फल टूट करके नीचे गिर जाना। यानी जैसे किसी व्यक्ति को ताड़ का फल चाहिए, वो वृक्ष के नीचे गया, अचानक उधर से एक कौवा उड़ता हुआ आया, वो ताड़ के फल पर नहीं उस वृक्ष पर बैठा और अचानक वो फल टूट करके नीचे गिरा और उस व्यक्ति को प्राप्त हो गया, तो ये काकतालीय न्याय कहलाता है। इसलिए काकतालीय न्याय की तरह अचानक प्राप्त हुए और सामने रखे हुए खजाने को देख करके भी भाग्य स्वयं किसी को नहीं देता, वो भी व्यक्ति से पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है, परिश्रम की अपेक्षा करता है। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही, सचमुच में उद्यमेन परिश्रम से ही कार्याणि सिद्धंति, कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। मनुष्य के परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही, मन में इच्छा करने मात्र से नहीं होते। मन में इच्छा कर लेने मात्र से कभी भी व्यक्ति के कार्य सिद्ध नहीं होते, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं ही। क्योंकि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य सिंह के मुखे मुंह में, क्योंकि सोते हुए शेर के मुंह में मृगा न प्रविशन्ति, पशु स्वयं आकर के प्रवेश नहीं करते। सोते हुए शेर के मुंह में पशु कभी भी स्वयं आकर के प्रवेश नहीं करते। इसलिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, केवल मन में इच्छा करने मात्र से सिद्धि नहीं मिलती। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि सोते हुए शेर के मुंह में पशु, सियार, लोमड़ी, गीदड़ ये अपने आप आकर के प्रवेश नहीं करते। उसे अपना पेट भरने के लिए उनको मारना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और तभी जाकर के वो अपने पेट की पूर्ति कर सकता है। इसलिए इस संसार के अंदर व्यक्ति को परिश्रम करना आवश्यक है, क्योंकि मातृ पितृ कृत अभ्यासो गुणिताम एति बालक है, न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडित है। मातृ पितृ माता पिता के द्वारा कृत अभ्यास है, दी गई जो शिक्षा है उस शिक्षा से, माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा से गुणताम एति बालक है, बालक गुणताम एति निपुणता को प्राप्त करता है। यानी माँ बाप जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा से बालक निपुणता को प्राप्त करता है। क्योंकि पुत्र है, पुत्र गर्भच्युति मात्रेण, केवल जन्म लेने मात्र से ही पंडित न भवति, पंडित नहीं हो जाता। माता पिता भी बच्चे को जब शिक्षा देते हैं तभी वो निपुणता को प्राप्त करता है, क्योंकि गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से वो विद्वान नहीं बन जाता, वो पंडित नहीं हो जाता। इसलिए माता पिता के द्वारा उसे शिक्षा दी जाए या फिर किसी गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से वो उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद विद्वान हो सकता है, यदि वो अभ्यास करे, वो परिश्रम करे तो। इसलिए निश्चित रूप से मेरे पुत्र भी विद्वान बन सकते हैं, यदि कोई उनको ज्ञान प्रदान करने वाला योग्य व्यक्ति प्राप्त हो जाए। और इसके बाद राजा के मन में किस किस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, राजा ने अपने पुत्रों के बारे में और क्या क्या सोचा, वो हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले व्याख्यान में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।